मैं तो ये समझता हूँ सनातन धर्म का शुरुआत ये हुई है, जिसको हम बोल रहे हैं ना इतना पहले से हुआ है, लेकिन जो ज्ञान के आधार पे देखेंगे हम, जो हमारे गीता का है, हमारा वेदों का, शास्त्रों का जो ज्ञान दे रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज ने ही इसको ज़्यादा शुरू किया और जागृत किया इसको। और आज जो भी सत्संग उनके हो रहे हैं वो सारे के सारे हमारे शास्त्रों पे ही आधारित हैं, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे मुस्लिम धर्म के हो, चाहे सिख धर्म का हो, चाहे ईसाई धर्म, किसी धर्म का हो। तो इन्होंने हमारे जो शास्त्र हैं हमारे आगे पेश कर दिए हैं। देख के खोल लें, चेक करें जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपके शास्त्र क्या बता रहे हो और आप कर क्या रहे हो। सब पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई छोटी जात हो बड़ी जात हो, सबको एक प्लेटफॉर्म पे संत रामपाल जी ला के खड़ा कर दिया है। तो ये एक सही मायने में सही समाज का जो नवनिर्माण हो रहा है, ये संत रामपाल जी महाराज ने एक बीड़ा उठाया हुआ है, जो आज पूरी तरह से उनके जेल में होने के बावजूद भी ये पूरा कामयाब है। और आज पूरा मीन्स ये पूरी सृष्टि में क्या मतलब पूरा सब जगह ज्ञान फैल रहा है। देश भारत में नहीं है, ये इंग्लैंड में जाओ, अमेरिका में जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, कनाडा में जाओ, सभी देशों में इस ज्ञान का प्रचार पूरे जोर शोर चल रहा है। वो अंधेरे में सुबह सुबह खेत में ले जा रहा था, हाली उसके पैर में घुस गई, पूरी बैठ गई। अब वो पैर भी लंग भी कर रहा था, चल भी रहा था। और एक धारणा होती है, देसी हिसाब किताब से ये कहा करते थे कि बैल अगर लंग करने लग जावे तो उसने रोक के नहीं सारा दिन, क्योंकि उसके कोई नस पर नस चढ़ गई, रोकने से फिर वो कंडेम हो जाता। इस दृष्टिकोण से हाली ने सारा दिन काम लिया उसका, थोड़ी बहुत फूल खाना, देर में खाना। तो शाम के समय वो बैल बिल्कुल 3 टांग से आ रहा है, आते ही पड़ गया, तो पहले ऐसे ट्रीटमेंट से कोई देसी डॉक्टर आता वैसे पशुओं का काम करता था, उसको बुलाया। अब उसने कहा कि इसके बाँ आ गया, वो पैर में बाँ, इस कारण से सूझ गया। उसने मांगनी शुरू कर दी, उस बाँ को खत्म करने की घटना। अब कील लाग रही खुर में, पिछले पैर में, और ट्रीटमेंट हो रहा है उठने का। अब वो बोल के नहीं बता सकता। अब 1 महीने के बाद वो खुरों के बीच से पक कर फूट गए। सर, आज जो यहाँ पर सत्संग हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये सत्संग लुधियाना में हर महीने संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में संगत आती है और यहाँ पे चाय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था अच्छे ढंग से की जाती है। और यहाँ पे ज्ञान गंगा वगैरह आप देख सकते हैं, पीछे मुक्ति बोध वगैरह किताबों की सेवा लगी है गुरु जी की दया से। और ये सारी किताबें पढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए दी जाती है। ये जिला लुधियाना के आसपास के आते हैं, ऐसे पंजाब में हर जगह सत्संग होते हैं। जिला लुधियाना के अलावा आज 6, 7, 8 जगह, काफ़ी जगह सत्संग है अलग अलग ज़िलों में, वहाँ पे भी ये सारी व्यवस्था की जाती है। एक संत जेल में है, उसके बावजूद उनके सत्संग हर एक जगह हो रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखो, ये जो जेल वाला एपिसोड है ना, ये जेल के लिए तो आप ये मान के चलो कि जेल में तो बहुत बड़े बड़े संत महात्मा भी गए हैं। और संतों के लिए कोई जेल बाहर और अंदर कोई जेल नहीं होती, बाहर भी वैसा ही है। आज संत रामपाल जी महाराज अंदर बैठ के भी अपना सेवा उसी प्रकार से भक्तों से करवा रहे हैं और ज्ञान भी दे रहे हैं उसी हिसाब से। तो संतों के लिए जेल कोई जेल नहीं होती, ये सारी जेल है, काल की जेल है ये। इस जेल में हम सब इस जेल के अंतर्गत आते हैं। और ये 4 दीवारी खींच के अगर गेट लगाया जाए और उसके अंदर बंद कर दिया जाए तो जेल नहीं होती। संतों के लिए सारी कोई जेल नहीं है, भक्तों के लिए काल की पूरी जेल है ये। पूरा काल का ब्रह्मांड जो है ना, पूरा जेल के समान है। हर महीने ज़िले में डिवाइड किया जाता है। जैसे 21 ज़िले हैं, 21 ज़िलों में 6-6 ज़िलों के हिसाब से, 7-7 ज़िलों के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। प्रत्येक रविवार को 6-7 ज़िले में एक बार, 6-7 ज़िले में एक बार, ऐसे करके पूरे पंजाब में डिवाइड करके सत्संग होते हैं जी। तो जो समाज आपको दे रहा है, क्या संदेश देंगे आप? समाज को यही संदेश देते हैं कि जी आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल में भी जा चुके हैं, लोगों ने बहुत बुरा भला भी कह चुके हैं, अभी भी समझ के लोग काफ़ी जुड़ रहे हैं। और उस जुड़ने का कारण ये है कि आज जो समाज में संदेश जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का, चाहे बुक के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे टीवी के माध्यम से हो, आज काफ़ी वक्त अवेयर हुए हैं। और जो अभी भी अपना आकर के नाम ले रहे हैं, तो सभी भक्तों से प्रार्थना कि एक बार ज़रूर सोचें
और इस किताबों के बारे में और सत्संग जरूर सुने और नामदान लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी से अपना कल्याण करवाएं। संत रामपाल जी के ज्ञान के बारे में बात करें तो क्या बताना चाहते हैं वो, क्या समाज देखो, संत रामपाल जी महाराज का जो उद्देश्य है, जैसे हम आजकल सनातन धर्म की बात करते हैं, मैं तो ये समझता हूँ सनातन धर्म का शुरुआत ये हुई है, जिसको हम बोले ना इतना पहले से हुआ है, लेकिन जो ज्ञान के आधार पे देखेंगे हम, जो हमारे गीता का है, हमारा वेदों का, शास्त्रों का जो ज्ञान दे रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज ने ही इसको ज़्यादा शुरू किया और जागृत किया इसको। और आज जो भी सत्संग उनके हो रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे शास्त्रों पे ही आधारित हैं, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे मुस्लिम धर्म के हो, चाहे सिख धर्म का हो, चाहे ईसाई धर्म, किसी धर्म का हो। तो इन्होंने हमारे जो शास्त्र हैं हमारे आगे पेश कर दिए हैं। अब देखें, खोल लें, चेक करें जो आप कर रहे हो और वो सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपके शास्त्र क्या बता रहे हो और आप कर क्या रहे हो। तो जो हम करें शास्त्र विरुद्ध करें हम सब कुछ। तो सनातन धर्म हमारा जो है, कोई बीड़ी नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, कोई मांस नहीं खाना, कोई बुराई नहीं करनी किसी भी तरह की, नशा नहीं करना किसी तरह का, दहेज मुक्त समाज की जागृत कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त समाज के बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सब पूरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई छोटी जात हो, बड़ी जात हो, सबको एक प्लेटफॉर्म पे संत रामपाल जी ला के खड़ा कर दिया है। तो ये एक सही मायने में सही समाज का जो नवनिर्माण हो रहा है, ये संत रामपाल जी महाराज ने एक बीड़ा उठाया हुआ है, जो आज पूरी तरह से उनके जेल में होने के बावजूद भी ये पूरा कामयाब है। और आज पूरा मीन्स ये पूरी सृष्टि में क्या मैं बोलता, पूरा सब जगह ज्ञान फैल रहा है। देश भारत में नहीं है, ये इंग्लैंड में जाओ, अमेरिका में जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, कनाडा में जाओ, सभी देशों में इस ज्ञान का प्रचार पूरे जोर शोर चल रहा है और सभी लोग लगे हुए हैं इसमें। और आने वाला समय ये इसी ज्ञान का पे लोग आधार बनेगा इसका। संत रामपाल जी के ज्ञान के बारे में बात करें तो क्या बताना चाहते हैं वो, क्या समाज देखो, संत रामपाल जी महाराज का जो उद्देश्य है, जैसे हम आजकल सनातन धर्म की बात करते हैं, मैं तो ये समझता हूँ सनातन धर्म का शुरुआत ये हुई है, जिसको हम बोले ना इतना पहले से हुआ है, लेकिन जो ज्ञान के आधार पे देखेंगे हम, जो हमारे गीता का है, हमारा वेदों का, शास्त्रों का जो ज्ञान दे रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज ने ही इसको ज़्यादा शुरू किया और जागृत किया इसको। और आज जो भी सत्संग उनके हो रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे शास्त्रों पे ही आधारित हैं, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे मुस्लिम धर्म के हो, चाहे सिख धर्म का हो, चाहे ईसाई धर्म, किसी धर्म का हो। तो इन्होंने हमारे जो शास्त्र हैं हमारे आगे पेश कर दिए हैं। अब देखें, खोल लें, चेक करें जो आप कर रहे हो और वो सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपके शास्त्र क्या बता रहे हो और आप कर क्या रहे हो। तो जो हम करें शास्त्र विरुद्ध करें हम सब कुछ। तो सनातन धर्म हमारा जो है, कोई बीड़ी नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, कोई मांस नहीं खाना, कोई बुराई नहीं करनी किसी भी तरह की, नशा नहीं करना किसी तरह का, दहेज मुक्त समाज की जागृत कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त समाज के बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सब पूरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई छोटी जात हो, बड़ी जात हो, सबको एक प्लेटफॉर्म पे संत रामपाल जी ला के खड़ा कर दिया है। तो ये एक सही मायने में सही समाज का जो नवनिर्माण हो रहा है, ये संत रामपाल जी महाराज ने एक बीड़ा उठाया हुआ है, जो आज पूरी तरह से उनके जेल में होने के बावजूद भी ये पूरा कामयाब है। और आज पूरा मीन्स ये पूरी सृष्टि में क्या मैं बोलता, पूरा सब जगह ज्ञान फैल रहा है। देश भारत में नहीं है, ये इंग्लैंड में जाओ, अमेरिका में जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, कनाडा में जाओ, सभी देशों में इस ज्ञान का प्रचार पूरे जोर शोर चल रहा है और सभी लोग लगे हुए हैं इसमें। और आने वाला समय ये इसी ज्ञान का पे लोग आधार बनेगा इसका।